हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कुशाग्र। आज हम बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में जो अगर मुझे पता होती जॉर्जिया जाने से पहले तो मेरी जॉर्जिया में स्टूडेंट लाइफ बहुत इजी हो जाती। तो अगर आप भी जॉर्जिया जाने की सोच रहे हैं या अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले क्लाइमेट। जॉर्जिया का क्लाइमेट वेरी करता है -10 डिग्री से 30 डिग्री तक। ठंड में -10 डिग्री भी होता है तो आप आपका विंटर वेयर उस हिसाब से पैक करके चलें। जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि जॉर्जिया में विंटर वेयर्स काफ़ी बेटर क्वालिटी के मिलते हैं। तो आप इनिशियली जब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप इंडिया से ही थोड़ा बहुत कुछ लेके जाइए, बट वहाँ के हैवी जैकेट्स आप जॉर्जिया से ही परचेस करिए। सेकंड पॉइंट, इंडियन फूड। हाँ, जॉर्जिया में इंडियन फूड तो अवेलेबल होता है, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, इंडियन ग्रोसरी भी होती है, बट आपके लिए ये अच्छा होगा अगर आप इनिशियली जाने से पहले थोड़ा बहुत कुकिंग सीख लें। ये आपको स्टूडेंट लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपको हॉस्टल में रहना चाहिए या फिर आपको अपार्टमेंट्स में रहना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन जनरली स्टूडेंट्स को यही होता है कि आप इनिशियली जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर आप हॉस्टल में रहिए, उसके बाद आप 2-3 लोग मिल करके एक अपार्टमेंट रेंट कर लीजिए। वो काफ़ी बेटर होता है क्योंकि उसमें आपको किचन भी मिल जाता है तो कुकिंग की प्रॉब्लम भी शॉर्ट हो जाती है। अगर अपन हॉस्टल और अपार्टमेंट्स की प्राइस की बात करें तो हॉस्टल और अपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट पे पड़ जाता है। रीज़न बीइंग क्योंकि अपार्टमेंट में आप 2-3 जन साथ में रहेंगे तो आपका जो भी रेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे करके प्राइस में तो ऑलमोस्ट दोनों ही सेम ही अमाउंट में पड़ता है। फिर आता है लैंग्वेज बैरियर। देखिए, पूरे MBBS के कोर्स में वहाँ पर बच्चों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जॉर्जियन लैंग्वेज ज़रूर सिखाई जाती है, बट स्टिल आप फर्स्ट ईयर में सीखेंगे। इससे बेटर यही है कि इंडिया से ही थोड़े बहुत जॉर्जियन फ्रेजेस, थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे ग्रीटिंग करना, थैंक यू बोलना, ये सारी चीज़ें आप सीख के जाएं। वो आपको इनिशियली काफ़ी हेल्प करेगी जॉर्जिया में। नाउ लेट डिस्कस अपॉन द सेफ्टी एंड द कल्चर। जॉर्जिया काफ़ी सेफ देश है। मैंने ये नोटिस किया है कि जॉर्जिया वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री में आता है और वहाँ का कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ के लोग भी ज़्यादा रेसिस्ट नहीं होते, और इवन मैंने ये भी नोटिस किया है कि हमारे जो फेस्टिवल्स है, होली, दिवाली, ये भी वहाँ पे सारे लोग मिल करके, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिल करके सेलिब्रेट करते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, लाइसेंसिंग एग्जाम ऑफ इंडिया, FMG और नेक्स्ट। अब ये तो ऑब्वियस है कि आप जब इंडिया वापस आएंगे तो आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना ही होगा। मैंने जनरली ये नोटिस किया है कि जो बच्चे MBBS पढ़ते साथ साथ पैरेलली FMG या नेक्स्ट की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, उनके चांसेस काफ़ी हाई होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को निकालना। सो माय रिकमेंडेशन विल बी, आपके हिसाब से देख लीजिए, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिस भी ईयर में FMG की या नेक्स्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आप ज़रूर करिए। ये आपके चांसेस काफ़ी बढ़ा देगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लाइसेंसिंग एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट। हमारे स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है। तो वहाँ पे मेट्रोज भी हैं और वहाँ पे बसेस भी हैं। बच्चे दोनों ही यूज़ करते हैं। मुझे इनिशियली ये लगा था जब मैं गया था वहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बट ट्रस्ट मी, जॉर्जिया का ट्रांसपोर्ट इवन इंडिया से भी बेटर है और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आप आपके हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाने के लिए या यूनिवर्सिटी से हॉस्टल आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए आप मेट्रोस और बसेस का यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी बेटर होता है। तो ये थी कुछ बातें जो अगर मुझे पता होती जॉर्जिया जाने से पहले तो मेरी जर्नी काफ़ी स्मूथ और सेफ होती। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाऊंगा और आपको गाइडेंस देते रहूँगा अब्रॉड के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें और आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।